सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार, जय श्री राम। आज आगे की रामायण की कथा मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, जिसमें सुलोचना सती हो जाती। तो उसके बाद की कथा है कि रावण ने जो ही पुत्र का मरण सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी बहुत रोकर छाती पीटती हुई बहुत प्रकार से पुकार कर विलाप करने लगी। नगर के सब लोग व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि संसार नासवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो कुबुद्धि है, परंतु उसकी बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग चतुर होते हैं, परंतु जो उपदेश के अनुसार चले ऐसे बहुत नहीं हैं। तब वहाँ 4 घड़ी रात्रि बीत गई। उसने प्रेम पूर्वक संध्या वंदन किया और 20 हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शिवजी का ध्यान करने लगा। हे पक्षीराज सुनो, वह शिवजी का मन तथा कर्म से सेवक है, अतः अत्यंत भागवान है। रावण ने आकर्षण मंत्र जप किया, जिससे पाताल में अहिरावण का मन डोल गया। वह अपने मन में अनुमान करने लगा कि रावण क्यों व्याकुल है। तीनों लोकों में जिसके वश, तीनों लोग मतलब जिसके वश में हैं, तथा जिसको जीतने के लिए कोई वीर नहीं है, मन क्रम वचन से जो दूसरे का भक्त नहीं था, उसने कामत देवी का ध्यान किया। वह शीघ्र चलकर वहां आया जहां शिव मंडप में रावण बैठा था। उसने राक्षस राज को सिर नवाया तो रावण ने उसे हाथ पकड़कर अपने आसन पर बिठाया। तब अहिरावण ने सप्रेम कुशल सेम पूछी। तब उसने पहले वह कथा कही कि बहन सुपर्णखा ने जो अनीति की थी, फिर खरदूषण के वध से के जैसे समाचार पाए थे वह, और मारीच की कथा कही। फिर सीता हरण, पवन पुत्र के बल और लंका दहन को कहा। प्रभु सेतु बांधकर जिस प्रकार चले आए और अंगद का संवाद सुनाया, वह बोला, हे शेष लोक के राजा सुनो, अवनी, अकंपन और अतिकाय रण में मारे गए। हे तात, अब आकर तुमने कुशल पूछी है। अब सारी राक्षस सेना मारी गई। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ भी जिन्होंने मार डाले, वे राम लक्ष्मण मनुष्य समझ रखे हैं। अब तुम्हें अपने पास बुलाया है, वह उपाय कहो जिससे शत्रुओं का नाश हो। यह वचन सुनकर वह बोला, यह कितनी सी बात है, मैं दोनों भाइयों को हर ले जाऊंगा, ले जाकर पाताल देवी की बलि दूंगा और राक्षस कुल में पूर्ण यश लूंगा। अब जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश होगा, तब तुम जान लेना कि मैं उन्हें ले जाता हूँ। ऐसा कहकर उसे समझाकर, सिर नवाकर, बल बखान कर और अपनी इष्ट देवी को हृदय में रखकर वह श्री राम जी की सेना में आया। अत्यंत अधियारी रात्रि में सूझ नहीं पड़ता। भारी बीन बानर वहां जागते और कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हैं। रात्रि अत्यंत अगम है, उसमें काल की भी गति नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी ने उपाय रचा, अपनी पूंछ की परिधि बनाई, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो सर्पों के राजा हों। द्वार पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं, वे पर्वताकार दिखाई देते हैं। यह देखकर अहिरावण हृदय में हार गया। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं फैल सकता, उसके मन में एक भी युक्ति नहीं जमती। हे भवानी, तब उसने कपट वेश बनाया। विभीषण के समान वेश बनाकर वह छली हनुमान जी के पास गया। श्री हनुमान जी सहज प्रतापी हैं, फिर देवताओं के स्वामी के प्रिय दास हैं। उनका निरादर करके वह श्री राम जी के पास चला। मूर्ख के हृदय में भय नहीं था, मतलब अहिरावण के हृदय में भय नहीं है। जो कथा है वो आज की समाप्त हो गई। सुतवद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परयउ महि तबहि। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोक सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंधर पोसा। तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखऊ हृदय विचारी। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण नहीं ते नर न घनेरे।
दंडचारि सब तह निसिवीति संध्या वंदन कीनी सप्रीति लाग्यो करन ध्यान दस सीसा बहुरि हर्षि जोर्यो कर वीसा शिव सेवक मन क्रम अनुरागी सुनु खगेश तिहि ते बड़ भागी मंत्राकर्षण जप जस भाला अहिरावन चित डोल पताला लग्यो करन सो मन अनुमाना केहि कारण दस मुख अकुलाना निशिचर नाहि भुवन बस जाके जीतन कहन वीर को ताके मन क्रम वचन आन नहीं सेवी धर्यो ध्यान उर कामद देवी चल्यो बहुरि आयौ सो तहवा शिव मंडप दस मुख रह जावा निश्चर पति कहते सिर नायौ कर गही निज आसन बैठायौ अहिरावन तब रावण ही पूछ्यो कुशल सप्रीति प्रथम कहीं ते सो कथा भगिन कीनी अनीति वध खर दूषण जिब सुधि पाई पुनि मारिच की कथा सुनाई कहे सि बहुर सीता कर हरना पवन तनय बल लंका दहना सेतु बांध जिमि प्रभु चली आयो बालि तनय संवाद सुनायो अवन अकंपन अरुतिकाया मरे समर मह सुनु अहिराया तात कुशल अब आए सिरानी कटक निशाचर सकल रिसानी कुंभकर्ण घन नादौ मारे राम लखन ते मनुज विचारे आने बोली तो निज पासा कहो सोई जतन होई रिपुनासा सुनत वचन कह केतिक बाता हरि ले जयो दोनों भ्राता लय पाताल देवी बलि देहो जस पूरन निश्चर कुल लेहूं ले जाओ जानो तुम तबहि रवि सम तेज होय निस जबहि कहीं अस वचन प्रबोदति शीस नाई बल भाकी आयो रघुपति कतक महा निज देव उर राखी सुजन पर निसि अति अंधियारी मरकट वट जा कहीं तह भारी कहति जयति जय कृपाला अति अति अगम गहम नाहि न काला तह मारुत सुत रचा उपाई निज लंगूर की कोटि बनाई सो बा कछुवर न जाई जन भुजंग पति रहत छाई अरुजिम देखिय शैल समाना द्वार विचारत श्री हनुमाना देखि हृदय अहिरावन हारा जिमिन रवि उदय न तिमिर प्रसारा युक्ति एक मन मन ठरानी कपट वेश तिह कीनि भवानी वेश विभीषण कर अनुहारी पवन तनय पग को छलकारी सहज प्रतापी पवन सुता पुण्य सुरपति प्रिय दासा तिनहि निदरि चलेउ राम पह मूढ़ हृदय नहीं त्रास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा बस समाप्त। कल को इस कथा के साथ आप लोगों के साथ फिर सब मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।